हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करीब ये 5-6 हज़ार क्वेश्चन आपको इनमें मिलेंगे सभी वीडियो में। जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही अहम सवाल हो सकते हैं, और ख़ास तौर से वो सवाल जिनको मैं अलग से यहाँ पे नोट कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन इसमें जनरल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आ सकते हैं या रिपीट हो सकते हैं दोबारा। तो ऐसे सवालों को मैं अलग से नोट कराता चलूँगा, वही आप विशेष उन पर ध्यान दें। आज का पहला सवाल ये है कि मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है। तो ये आपका आसान सवाल है, याद रखिएगा। मिर्ज़ा नौशाह जो है वो लक़ब था मिर्ज़ा गालिब का। यहाँ से आपका आंसर नंबर ए सही होने वाला है। दूसरा सवाल है कि माहिया में कितने मिसरे होते हैं। 4 मिसरे, 5 मिसरे, 3 मिसरे, 2 मिसरे। माहिया का आपको बताना है। तो याद रखना, माहिया हो, हाइको हो, या फिर जो है ये आपका पहले यहाँ देखिए कि 3 मिसरे होते हैं माहिया में। माहिया में भी 3 मिसरे होते हैं, और इसमें हाइको में भी 3 मिसरे होते हैं जो जापानी सिनफ सुखन है। इसके बाद में अगला सवाल ये है, मिसरा है कि खुलना कम कम कली ने सीखा है। ये किस शायर का मिसरा है, तो आपको बताना है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये आप नोट कर सकते हैं अपने पास, ये मिसरा किसका है। पूरी गज़ल इसकी आप पढ़ सकते हैं। और याद रखना ये शेर जो है वो मीर का है, बहुत ही फेमस ये मिसरा है। साथ ही में अगला सवाल देखिए कि रोशनाई किसकी किताब है। चारों ऑप्शन हैं, आसान सवाल है। सज्जाद जहीर जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। रोशनाई जो है वो सज्जाद जहीर की है। यहाँ से आपका पहला आंसर सही होने वाला है। सवाल नंबर 5 है, फक्शन निगारी का इल्ज़ाम का मुकदमा किस पे चला था। तो ये जो है मंटू पे भी चला है, और कुर्रतुलैन इसमें चुगताई पे भी चला है। याद रखिएगा, कुर्रतुलैन ये जो मंटू हैं उनके 5 अफसाने और 1 ड्रामे पे ये मुकदमा चला हुआ है। इसके बाद अगला सवाना निगारी की हैसियत से किस मुसन्निफ़ को शोहरत मिली है। तो सवाना निगारी की हैसियत से यूँ देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आपको याद रहे। उर्दू की सबसे पहली सवानाई किताब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई हयात सादी को माना जाता है। यहाँ से आप याद रखिएगा। और ये हयात सादी जो इन्होंने लिखी थी ये 1886 में लिखी है। 1886 यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा अफसाना निगार नहीं है। तो ये भी आसान सवाल है। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो आसान भी होते हैं, लेकिन आपको बहुत गौर से पढ़ना होता है कि नहीं पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, पतरस बुखारी नहीं हो सकते क्योंकि ये अफसाना निगार नहीं है, ये मज़ाह निगार हैं। और कृष्ण चंद्र को आप जानते ही, अब्बास को जानते हैं, और राजेंद्र सिंह बेदी, ये तीनों अफसाना निगार हैं। पर जो है पतरस बुखारी अफसाना निगार नहीं हैं। एक शेर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आप अपने पास नोट कीजिएगा ये शेर। और ये शेर किसका है देखिए, मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी तो ज़मी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये शेर बहुत ही फेमस शेर है, ये याद रखिएगा। अल्लामा इकबाल का शेर है, आपको याद रखना है अल्लामा इकबाल का नाम। इसके बाद में अगला सवाल है कि फायर एरिया किसका लिखा हुआ नावल है। आसान सवाल है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इलियास अहमद कद्दी को लगाइए, आगे बढ़िए। दर्जा झेल में से कौन सा माहिर इकबालियात है। तो माहिर इकबाल और माहिर गालिब ये दोनों आपको याद रखने हैं कौन कौन हैं। तो इकबाल जो हैं अगर पूछा जाए तो आपका आंसर सही होगा पहला वाला, ये माहिर इकबाल हैं। और अगर माहिर गालिब पूछा जाए तो इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, और इसके बाद में जो है बिजनौरी साहब हैं, मोहसिन बिजनौरी का नाम याद रहे। इसके बाद अगला शेर है, ये भी आपके लिए अहम हो सकता है, इसको भी आप नोट करते चलिए, इसको आप अपने पास नोट। शेर जो होते हैं वो पूछे जाते हैं ये किसका शेर है, या मिसरा दे करके ये पूछा जाता है किसका मिसरा है। तो शेर याद ही होना चाहिए। 2 बातें शेर में याद होनी चाहिए, शेर मुकम्मल याद होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये याद होना चाहिए शेर है किसका। तो यहाँ से आपको हर हाल में याद रखना है ये शेर किसका है। तो ये शेर क्या है, पहले देखिए, हर आन थी सरगोशी या बात नहीं गाह है, औकात है एक ये भी
औकात वो भी ज़माना था, एक वो भी ज़माना था। तो ये शेर जो है वो आपको बताना है किसका शेर है। यहाँ पे देखिए निशान मैंने पहले से भी लगा रखा है, ये बहुत ही अहम सवाल हो सकता है, ये शेर पूछा जा सकता है। तो ये आपका सवाल आंसर इसमें सही होगा। ये गालिब का शेर है, यहाँ से आपको याद रखना है, आंसर नंबर 4। अगला सवाल है कि माहिरीन लिसानियात मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ कौन सी है। तो मसूद हुसैन ख़ान की जो तसानीफ़ें हैं जो ख़ास वो याद होनी चाहिए, जिसमें से एक तो बहुत ही अहम है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि शौकत सब्ज़वारी को किस किताब कौन सी किताब लिखी है। तो शौकत सब्ज़वारी की किताब आपको बताना है। ये चारों ऑप्शन, शौकत सब्ज़वारी की भी किताबें आपको याद होनी चाहिए, इनकी किताब बहुत जल्दी पूछी जाती है। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। ये आंसर आपका सही होगा उर्दू लिसानियात। याद रखिए उर्दू लिसानियात जो है, पंजाब में उर्दू जो है वो महमूद शिरानी की किताब है। साथ में अगला देखिए सवाल है, कहो हिंदुस्तान की जय किसकी लिखी हुई नज़्म है। कहो हिंदुस्तान की जय ये किसकी लिखी हुई नज़्म है। तो आपका आंसर होना चाहिए मखदूम मोइनुद्दीन। ये आंसर आपका सेकंड वाला सही होगा। आगे देखिए, नज़्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ़ है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, पतरस बुखारी हैं, वज़ीर आगा हैं और एहतशाम हैं। अहम किताब हो सकती है, ये याद रखिएगा। ये आपका सवाल आंसर होना चाहिए इसमें वज़ीर आगा, इनकी लिखी हुई ये किताब है। नियाज़ फ़तेहपुरी ने उर्दू के एक मशहूर शायर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। तो चुटकुलेबाज इन्होंने किसको शायर को कहा है। तो चुटकुलेबाज इन्होंने कहा है नज़ीर, यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी जो दिए गए हैं, ये आंसर सही आपका होगा। नज़ीर अकबराबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा है। इसके बाद में है मन लगन। मन लगन की सिनफ़ी हैसियत क्या है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए, सिनफ़ी हैसियत। तो आपका सही होगा कि मन लगन जो है वो एक मसनवी है और दक्कन में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। अगला सवाल है, मर्सिया आरिफ किसने लिखा है। ये जनरल सवाल है, याद रखिए गालिब का है लिखा हुआ। इसके बाद ये मिसप्रिंट हो गया है, चलो इनको छोड़ देते हैं। अच्छा ये देख लीजिए, 20 नंबर सवाल है, नीलाम घर के मुसन्निफ़ कौन हैं। नीलाम घर ये लिखी हुई किसकी तसनीफ़ है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे जो है आलम ज़ौकी का नाम आपको याद रखना है। आलम ज़ौकी जो हैं उनका लिखा हुआ नीलाम घर। इसके बाद में शिबली ने किसके बारे में कहा था कि अगर वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। ये भी बहुत आम सवाल है, आज़ाद के बारे में कहा था। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद नाक़दीन ने कई बेहतरीन ड्रामे तख्लीक़ किए हैं। तो कौन सा वो तरक्की पसंद है जिसने बहुत ही बेहतरीन ड्रामे भी तख्लीक़ किए हैं। तो वो नाक़िद भी हैं और ड्रामा निगार भी हैं, ये याद रखिएगा। मोहम्मद हसन ज़िहाक इनका बहुत ही मशहूर ड्रामा है जो 1980 में शाया हुआ था, जो इमरजेंसी के मौके पे लिखा गया था। इसके बाद में अगला सवाल है, तोप खाना किस मशहूर अदीब की किताब है। ये सवाल भी आपको याद रखना है। तोप खाना ये बहुत ही अहम सवाल है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये मज़ाहिया लिखा हुआ मजमून है तोप खाना। तो तोप खाना किसकी तसनीफ़ है, याद रहे ये ख्वाजा हसन निज़ामी की है। और ख्वाजा हसन निज़ामी झींगर का जनाजा है। तमाम इस तरह की मज़ाहिया तसानीफ़ हैं, वो आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला सवाल है, मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है। पहली बात तो सभी की जाए पैदाइश सन कौन सा है, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कब हुआ किस सन में और किस शहर में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये पैदा हुए थे 1888 मक्का में। इसके बाद अगला सवाल 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर, शौकत थानवी के मज़ामीन के मजमुआ की निशानदेही करनी है। तो इनका शौकत थानवी जो हैं उनके मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है।
चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मौज तबस्सुम है, जंगो रबाब है और खंदा है, चारपाई है। अब बहुत आसान सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा जो जनरल चीज़ें हैं उनको पता हैं, जैसे चंगो रबाब ये पता है कन्हैया लाल कपूर हैं, ये भी आपको पता है, चारपाई जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, खंदा भी आपको पता है रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, बचा हुआ एक ही है मौज तबस्सुम, जो याद रखना है आपको। लेकिन अगर अलग से एक ही बार में पूछ लिया जाए मौज तबस्सुम किसका लिखा हुआ है तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए याद रहे मौज तबस्सुम जो है वो शौकत थानवी का मज़ामीन का मजमुआ है। मैला घूमनी और नूरो नार, ये नूरो नार बहुत मशहूर अफसाना है, याद रखना है ये दोनों अफसाने किसके लिखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, ये तसानीफ़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपको नाम याद रखना है अली अब्बास हुसैनी का, इनकी लिखी हुई हैं। दारा शिकवा का मुसन्निफ़ कौन है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये दो नाम हैं जो एक जैसे मिला करके दे, काजी अब्दुल वदूद का और काजी अब्दुल सत्तार। ये जो हैं ये तो मुहक्किक हैं और ये हैं लिखे, इनका लिखा हुआ ये नावल है, याद रखिएगा काजी अब्दुल सत्तार का नाम। अगला सवाल है, तनकीद और जदीद तनकीद किस नाकिद की किताब है। वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको याद रखनी होनी ही चाहिए। तो तनकीद और जदीद तनकीद किस नक्काद की किताब है, आपका आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए, चारों आंसर देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका आंसर इसमें होने वाला है सेकेंड नंबर, वज़ीर आगा का नाम आपको